एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, मतलब अभी दिन हो चुके हैं, मतलब दिन के 2 बज चुके हैं। लंच वगैरह भी हमारा हो चुका है। तो सुबह से मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, बिकॉज में मेरे डॉग की तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो रही है कल से। मतलब उसको कल से ना लूज मोशन हो रहे हैं, तो कल रात में उसकी दवाई लेके आई थी। तो उसकी दवाई, मतलब उसको लूज मोशन की दवाई दी हमने, तो आज उसको फीवर हो रहा है। वो कुछ नहीं खा रहा पी रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर जो मतलब डॉग का क्लिनिक है वो ना 2 बजे तक ही खुलता है। तो अब कल मॉर्निंग में उसको मैं मतलब वहाँ लेके जाऊँगी क्लिनिक में, तब हॉस्पिटल में अच्छे से डॉक्टर से दिखवाऊँगी उसको कि क्या हो गया उसे। वो बिल्कुल शांत हो रखा है, कुछ नहीं खा रहा पी रहा है। कल भी उसको मैंने बड़ी मुश्किल से रात को एक रोटी खिलाई थी दवाई खिलाने की, क्योंकि और दिन में भी कर्ड हल्की सी खाई थी उसने, और आज सुबह से भी उसने कुछ नहीं खाया हुआ है। मैंने सुबह भी उसको थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करी बट नहीं खाया उसने। बट उसको ना फिर फीवर हो गया आज। तो अब मतलब क्या बोलते हैं, अब क्लिनिक बंद हो गया था, तो इस वजह से अब कल लेके जाएंगे हॉस्पिटल। और मैंने बाकी उसकी ठंडे पानी से खूब पट्टियाँ की हैं, तो उससे काफ़ी फीवर में फ़र्क है, हल्का हो गया है। उन्हें सुबह बहुत तेज़ हो रहा था, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस वजह से। मुझे बहुत परेशान, मतलब बहुत टेंशन हो रही है कि मेरे डॉग को मतलब क्या हो गया अचानक से। मतलब जो बड़ा वाला डॉग था ना, मतलब जो फीमेल है जिसका हमने बर्थडे किया था अभी, वो नहीं, छोटा वाला, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, ये इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ये देखिए गाइस, इसको पता नहीं क्या हो गया है और ये बहुत ज़्यादा शांत हो रखा है। इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और इसका खाना, इसका पानी, इसके बिस्किट वगैरह सब ऐसे ही रखे हुए हैं। इसने कुछ नहीं खाया है कल से, मतलब बहुत ही शांत हो गया है। पता नहीं इसको फीवर हो गया है मेरे डॉग को, तबीयत खराब हो गई है। गाइस देखिए कितना शांत हो रखा है। आज इसको बहुत वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि एक तो पहले लूज मोशन और फिर फीवर। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देती हूँ, उसके बाद फिर से इसको खाना खिलाने की कोशिश करूँगी। तो आपको मैं लल्ला दिखाती हूँ आज। लल्ला के आज का श्रृंगार ये देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लल्ला जी। देखिए गाइस, तो इसके बाद मैं फिर आ गई थी इसके पास। मैंने इसको थोड़ा सा खाने के लिए दिया, बिस्किट वगैरह, तो इसने थोड़ा थोड़ा सा खाया फिर से, आप देख सकते हैं। बाकी इसका मतलब रोटी नहीं खाई जा रही है इससे, तो ये बिस्किट खा रहा है। फिर आपसे मिलती हूँ। मतलब उसको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ना मतलब उसको भूख भी बहुत लग रही है, बट ना खाने का कुछ मन नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है वो, और मैं थोड़ा थोड़ा ही खिला रही हूँ उसको। तो मतलब अब कल ही डॉक्टर को दिखाऊंगी उसको, है ना। और कल मतलब कान्हा जी की शायद छठी भी है। मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ मैं थोड़ा ना कि 21 को है कि 22 को है, क्योंकि ना जिसने 15 अगस्त को मनाई थी मतलब जन्माष्टमी, जिन्होंने 15 तारीख को करी थी, उनके लिए तो मतलब 20 तारीख को हो चुकी है आज 20 तारीख है, तो आज उन्होंने छठी कर दी है। और जिन्होंने 16 को मनाई थी उन मतलब मेरे हिसाब से 6 दिन के हिसाब से तो 22 तारीख होनी चाहिए। बट ना कोई कह रहा है कि कल है, कल 21 ही है बल्कि। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मतलब क्या करूँ मैं। तो अभी मैं शाम के टाइम देखती हूँ, किसी से पूछूँगी, है ना। मंदिर में जाके ट्राई करती हूँ कि मतलब कब करनी चाहिए कान्हा जी की छठी, कल करनी चाहिए या परसों करनी चाहिए। तो उस हिसाब से तैयारी करूँगी। बाकी तैयारी तो सब है ही, मतलब मैंने कान्हा जी के लिए येलो कलर की ड्रेस भी ला के रखी हुई है, और मतलब ज्वेलरी वगैरह सब है। और झूला मैं लेके आ चुकी हूँ मार्केट से, मतलब जब मैं कल गई थी मार्केट, जब शेरू का बर्थडे था, तो जब हम शॉपिंग करने गए थे तो मैं लेके आ गई थी। बस मैंने आपको वो अभी तक दिखाया नहीं है, तो मैं आपको छठी वाले दिन ही दिखाऊंगी कि मैं कैसा झूला लेके आई हूँ इस बार। और मतलब बाकी सब तो है ही मेरे पास, सब मतलब मैंने सब तैयार कर रखा है सामान, और बस कढ़ी चावल का भोग लगाना है उस दिन। तो वैसे तो मैं हर बार मतलब कढ़ी चावल ही बनाती हूँ, और मतलब इस बार मैंने सुना है कि 6 जैसे छठी है तो 6 भोग, मतलब 6 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो कोशिश करूँगी कि 6 चीज़ों में क्या क्या बनाऊँ। एक तो मेन कढ़ी चावल, हलवा और पूरी, एंड कुछ और ट्राई करूँगी, है ना। तो इस टाइप से बाकी मतलब छठी का तो मुझे सब पता ही है क्या क्या करते हैं। मतलब वो तो दिन में, मतलब दिन के बाद पूजी जाएगी। हमारे यहाँ तो शाम को होता है छठी का पूजन,
तो छठी का पूजन शाम को होएगा, तो फिर मैं शाम को ही पूजूंगी, है ना। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, नज़रिए वगैरह मैंने सब लेके रख लिए हैं पहले ही, मतलब मार्केट से सब लेके आ गई थी। और मतलब हमारे यहाँ तो शाम के टाइम होता है छठी का पूजन, तो मतलब मैं शाम को मतलब 7 बजे से पहले पहले कर दूँगी, है ना। और बाकी आप लोग क्या क्या करते हैं आप बताना वीडियो में, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके, है ना। और बाकी तो आपको कल ही पता चलेगा क्या क्या होएगा। कल अभी पूछती हूँ पहले पत्नी जी से, कल करती हूँ या परसों, तब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, है ना। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, एंड आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे, तब तक मैं अपने डॉग को अच्छे से खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस इसके बाद मैंने शाम हो गई थी, तो मैंने कुछ कपड़े धोए थे आज, तो मुझे उनमें से कुछ कपड़ों को ना सिलना था, मतलब कहीं कहीं से वो उनकी सिलाई निकल गई थी, तो वो मैं सिल रही हूँ। एंड देन उसके बाद अपने डॉग्स को देखूँगी, फिर से उसको कुछ खिलाने की कोशिश करूँगी। तो पहले कपड़े निपटाती हूँ, तब तुमसे मिलती हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस कपड़े वगैरह रखने के बाद मुझे थोड़ा नेल पेंट लगानी थी हाथों पे और पैरों पे भी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं करी थी और हल्की हल्की थी, उतर भी गई थी सारी। तो मैंने सोचा आज थोड़ा अलग कलर से लगाती हूँ, मतलब अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने येलो और पिंक लगाई है, 2 कलर में लगाई है। अभी दिखाती हूँ आपको, पहले सारी कंप्लीट करके अच्छे से लगा लूँ। तो कैसी लग रही है आप बताना। ये देखिए गाइस कुछ इस टाइप से लगाई है मैंने। हे गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है, 6 बजने वाला है और मैं छत पे आ गई हूँ। और मौसम आप देख सकते हैं, दिन में इतनी तेज़ बारिश हुई 1-2 घंटे तक, और बारिश के बाद देखिए आप मौसम, कितनी चटक वाली धूप आ रखी है। ये देखिए गाइस, सनसेट होने ही वाला है बस अब। और मौसम देखिए आप कुछ इस तरीके से है, बहुत अच्छा हो गया है मतलब बारिश के बाद, बट वो बरकरार है अभी भी। गर्मी में कहीं तक कम नहीं हुई है, उतना ही है अभी भी, मतलब पंखे चलाने की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे डॉग का फीवर जो है वो बहुत कम हो गया है धीरे धीरे। मतलब मैंने उसकी ठंडे पानी से पट्टियाँ करी थी सुबह के टाइम में, मतलब 11 बजे करीब, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब हल्का है थोड़ा फीवर, मैं एक बार शाम को भी कर दूँगी, तो मतलब वो ठीक हो जाएगा। मतलब मेरे को इतना अजीब हो गया था ना कि एक तो डॉक्टर 2 बजे तक ही बैठता है, और जब इसकी तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा उस टाइम पे डॉक्टर नहीं था, और मेरे को, वरना मैं उसी टाइम उसको लेके जाती। और ये होता है ना कि अकेले नहीं हो पाता मैनेज, क्योंकि वहाँ पर एक जना डॉग को पकड़ने वाला चाहिए, और फिर एक जना मतलब डॉक्टर के पास जाके सारी बातें क्लियर करे, तो 2 जने चाहिए होते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे, पापा भी नहीं थे, तो मैं अकेले कैसे जा पाती। और फिर टाइम भी ऑफ होने का हो गया था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि कल जाएंगे, कल सुबह मॉर्निंग में इसको दिखा देंगे, तो इसलिए, है ना। तो हाँ, तो अब मेरे को ये भी क्लियर हो गया डाउट कि छठी कब है। 21 की है छठी, मतलब कल। तो मतलब मैंने देखा गूगल पे और 2-4 लोगों से मैंने पूछ लिया, तो सबने यही बताया कि अगर तुमने 16 अगस्त को जन्माष्टमी की है तो उसका छठवां दिन तो वही माना जाएगा, 21। धूप कितनी आ रही है गाइस, देखिए पीछे से ना अभी काफ़ी धूप आ रही है। तो हाँ, तो 21 बोल रहे हैं, है ना। तो 21 कल है, तो मेरी तैयारी तो ऑलमोस्ट डन ही है, तो मैं आराम से छठी कर सकती हूँ। इसको देखो शेरू को, ये मेरे साथ रहती है हर वक्त, और वो गोलू नीचे ही है, वो यहाँ छत पे आता ही नहीं है ज़्यादा, मतलब वो रात में आता है, सुबह शाम में जब वो उसको वॉक करनी होती है। ऐसे वो अकेले बैठा रहता है अंदर ही, मतलब मेरी बहन के साथ में, और ये मेरे साथ ही रहती है। और मतलब हाँ, तो छठी की तैयारी मतलब मेरी डन है। तो एक बार मैं फिर सारी चीज़ें एक बार नोट कर लूँगी, मतलब सारी चीज़ें डन है, यानी कुछ चीज़ की कमी तो नहीं है। बाकी तो पूजन वगैरह तो शाम को ही होएगा, वो आपको पता चल जाएगा, कल के ब्लॉग में आपको दिख जाएगा, है ना। तो आप लोग किस तरीके से करते हैं ये बताना, और मैं आपको अपना वीडियो शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ, वो तो आपको पता चल जाएगा कल के ब्लॉग में, है ना। तो गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मतलब हाँ, कि कान्हा जी की जो छठी है, मतलब
मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो 4 दिन बाद हम छठी करते हैं, तो उसी तरीके से कान्हा जी की छठी होती है मंदिरों में, सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ पे मंदिरों में तो सभी जगह होता है। और जिसने लड्डू गोपाल रखे हैं वो लोग भी करते हैं, और जो लोग नहीं, जिन्होंने नहीं रखे हैं वो भी मतलब कान्हा जी की छठी जरूर करें अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है, ठीक है, अगर आपने व्रत किया है और छठी मतलब आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है तो भी आपको छठी करनी है। आप क्या करेंगे, जैसे आपने जन्माष्टमी की पूजा की थी किसी भी मतलब कान्हा जी की फ़ोटो के साथ, तो उसी फ़ोटो को रख के आप छठी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मंदिर में या मंदिर के आस जगह पे मतलब बगल में कहीं पर भी चौकी लगा सकते हैं, और अगर चौकी नहीं लगा सकते तो मंदिर में ही साइड में एक पीले रंग का आसन बिछा के वहाँ पर आपको कान्हा जी की फ़ोटो, कोई भी बाल स्वरूप हो या जो भी है आपके पास, उसको रखो और उस पर जल के छींटे लगा के आप शुद्ध कर लो उसको, है ना, ताकि आप भाव रूप में उनको स्नान करा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो गाइज मैं आपको क्या कह रही थी कि आपको मतलब कान्हा जी की कोई फ़ोटो लेके बाल स्वरूप में, और आपको उसको चौकी पे विराजमान करके उसको मतलब जल के छींटे लगा के आप भाव रूप में स्नान करा लीजिएगा। और उसके बाद वस्त्र के रूप में आपको कलावा दे देना है, कलावा चढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके साथ ही मतलब हाँ, छठी पे ना दूध का बहुत बड़ा महत्व है कि मतलब अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको मतलब उनके आँख और कान को मतलब सही से करके उंगलियां लगा के उनको दूध में 3 बार डुबकी लगानी है। तो मतलब जो छठी का दूध होता है ना, जो कहा जाता है कि छठी का दूध बच्चे को याद रहता है, तो इस टाइप से आपको मतलब दूध का बड़ा महत्व होता है। तो अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको तो इस तरीके से डिप करेंगे, मतलब उसमें डुबकी लगवाएंगे, तो उससे छठी जो है वो मतलब मनाई जाएगी अच्छे से। बट अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, आपके पास फ़ोटो है, और फ़ोटो को दूध से छींटे लगा दीजिए और मतलब भाव रूप में दूध से आपने उनको स्नान करा दिया, बस ये होता है ना। उसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया वो आप पवा दीजिएगा अपने प्रभु को, एंड उनको चंदन से तिलक कर दीजिएगा, उनकी आरती कीजिएगा। और कहा जाता है कि इस दिन नजरिए जरूर पहनाए जाते हैं बच्चे को भी एंड लड्डू गोपाल जी को भी छठी के दिन। और तगड़ी अगर आपके पास है तो तगड़ी भी पहनाइए, है ना। ये सब तो मतलब मार्केट में अब इजीली मिल जाता है सब कुछ, पहले तो लोग घर पर बनाते थे, है ना। मैंने तो मतलब मैंने भी मार्केट से ही लिया था, मैंने भी खुद नहीं बनाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पिछले साल, हाँ, मैंने पिछले साल मार्केट से ख़रीदा था। तो ठीक है। और उसके बाद ये आपको पिनाना है उन्हें, और इसके साथ ही हाँ, काजल जरूर लगाया जाता है बच्चे को इस दिन। तो आप ना मतलब उनके चम्मच से, लड्डू गोपाल जी का चम्मच हो या आपके पास कोई शार्प चम्मच हो, न्यू चम्मच हो, उसको आप दिए पे रखना उल्टा करके, एंड थोड़ी देर बाद ही वो मतलब काजल उसमें बन जाएगा। तो वो ना बहुत प्योर काजल होता है, मतलब मार्केट से जो हम लाते हैं खरीद के, है ना, वो भी अच्छा होता है बट इतना मतलब शुद्ध नहीं होता जो वो होता है शुद्ध, जो उस टाइम में बनता है। तो वो आपको लड्डू गोपाल की आँखों में, उनके तलवों पर, उनके हाथों पे, उनकी कमर पे, मतलब हर जगह उसको लगाना है, ठीक है, काजल का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। और बाकी जो काजल बचेगा उसको मतलब आप घर में जितने भी लोग हैं सबकी आंखों में लगा सकते हैं, बहुत पवित्र माना गया है वो। उसके बाद तो क्योंकि लड्डू गोपाल ने एक बार स्पर्श कर लिया तो शुद्ध हो गया एकदम ही, है ना। तो ये आपको करना है। एंड इसके साथ ही आपको काजल पवाने के बाद जो भोग आपने लगाया है वो तो लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद आप सब में अपने घर में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। एंड जो दूध आपने यूज़ किया है, अगर आपने लड्डू गोपाल को डुबकी लगवाई है तो उस दूध का आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप खीर बना लें, चाहे तो आप चाय में यूज़ कर लें, चाहे तो आप मतलब किसी भी तरह उसका घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। दक्षिणा आप उतार के लड्डू गोपाल के ऊपर से उतार के तब आपको साइड में रखनी है, चाहे तो आप उसको किसी मतलब किन्नर को दे सकते हैं, या फिर आप उसका मतलब अलग से मतलब कान्हा जी के यूज़ में ही रख सकते हैं, उससे आप उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ ला सकते हैं। वैसे तो नज़र उतार के किन्नरों को दी जाता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद मतलब हमारी छठी की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। जल आपको जल भी पिलाना है साथ साथ, भोग के साथ साथ, है ना। तो और अगर आप कुछ मतलब गिफ्ट वगैरह अपने लड्डू गोपाल को देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने तो मतलब कान्हा जी के गिफ्ट के रूप में आपको ब्लॉग में बताया ही था कि मैंने उनके लिए बर्तन लाए थे नए, जो कि मैं छठी पर यूज़ करूँगी। बाकी अगर देखती हूँ कल भी कुछ ला पाऊँ तो प्रभु की इच्छा है, देखिए वो कुछ भी करवा देते हैं हमसे, है ना। तो अगर कुछ होगा तो वो आपको पता चल ही जाएगा,
ठीक है। तो आप इस तरीके से छठी का पूजन कर सकते हैं। कोई कोई घर में, किसी किसी के घर में मतलब दिन में हो जाती है छठी, कहीं कहीं पर रात को होती है, तो मतलब शाम का टाइम बेस्ट होता है। तो शाम के टाइम करें आप, 4 बजे के बाद आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छठी का पूजन करना है। और हाँ, मतलब यही होता है मेन, तो सब ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको और आगे का दिखाऊंगी मैं क्या क्या करूँगी। अगर हो सका पॉसिबल तो मैं आपको शायद झूला आज ही दिखा दूँ, है ना। तो मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे से कभी कभी ना सब्र नहीं होता, मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। मुझे जो चीज़ मिल गई तो मतलब मिल जाए एकदम ही, अगर मुझे कुछ चाहिए तो एकदम चाहिए, मतलब ऐसा है मेरे अंदर ना। ठीक है। तो बाकी आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तब तक मैं अपने शेरू के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, बोर हो रही है, अकेले अकेले इधर उधर घूम रही है, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं अभी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो गाइस इसके बाद मैं आ गई थी नीचे रूम में, और मैंने पहले दिया वगैरह जलाया, बत्ती वगैरह की, एंड देन उसके बाद मैं मार्केट से जो अपने लिए सूट लेके आई थी, एक ये वाला जो आप देख सकते हैं अभी। तो ये मैं ट्राई करके देख रही थी, क्योंकि मैंने आज ही ट्राई किया, तब से रखा ही था। तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा फिटिंग की ज़रूरत है, बाकी तो एकदम फिट आ रहा है, मस्त लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है काफ़ी, मुझे बहुत पसंद आया था ये। तो इसको मेरे को थोड़ा सा फिट कराना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल। और एक दूसरा वाला था, वो तो बिल्कुल सही लग रहा था, बट उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं उस टाइम पर, मेरे पास यही था एक। तो इसके बाद गाइस मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। सूट वगैरह फिट लग रहा था, बाकी मैं कल उसको दीदी को दे दूँगी फिटिंग के लिए। तो इसके बाद मैंने खाना बना लिया था फटाफट से, रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है आज। तो गाइस खाना वाना बनाते हैं पहले, है ना, उसके बाद खाना खाएंगे एंड तब तुमसे मिलेंगे। तो ये देखिए गाइस सब्जी भी यहाँ पे बन के रेडी है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, और लड्डू गोपाल जी को मैं सुलाने आ गई हूँ, क्योंकि मेरे लल्ला ने भी खाना खा लिया है और इनको नींद आ रही है। तो अब हम इनको सुलाते हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से इनके भजन गा के मैं इनको सुलाती हूँ। कोई अच्छा सा इनके लिए लोरी गा देती हूँ कभी कभी, जब मेरे को याद आ जाती है तो, वरना तो भजन या लोरी तो मतलब एक नॉर्मल सी है जो मैं गाती हूँ हर बार, तो वो गा के इनको सुला देती हूँ और इनको नींद भी अच्छे से आ जाती है। तो गाइस देखिए हमारे लल्ला जी जो हैं वो सोने के लिए पूरे रेडी हैं, तो इनको सुला देते हैं, तब तुमसे मिलते हैं। तो गाइस लल्ला को सुलाने के बाद मैंने इनको खाना खिलाया अपने दोनों डॉग्स को, एंड देन मैं इसकी अब पट्टियाँ कर रही हूँ ठंडे पानी से, तो इसको काफ़ी आराम मिल रहा है इससे। बाकी कल इसको डॉक्टर को दिखा दूँगी, तो मतलब ठीक हो जाएगा फिर हमारा गोलू एकदम। तो गाइस अब सोने का टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिएगा, एंड डॉग्स का बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। जो भी आपके आसपास डॉग्स मिले उनकी प्लीज़ केयर कीजिएगा, उनको खाना खिलाइएगा। एंड मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।